बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर। बेटा मैं आज फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की जो है बुक को उसको स्टार्ट करूँगा। आज हम फ़िज़िक्स की 9th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे। आज के हम इस लेक्चर में साइंस, ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और SI यूनिट्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए जी स्टडी करते हैं कि साइंस क्या है। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज़ कॉल्ड साइंस। वो नॉलेज, वो इल्म जो आपको तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल हो रहा है, उसको साइंस कहते हैं फ़िज़िक्स की रूह से। अब हम मूव करते हैं फ़िज़िक्स पे कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ science in which we study matter, energy and their interaction. Physics is the branch of science in which we study matter, energy and their interaction. याद रखें, physics is the branch of science in which we study matter, energy and their interaction. अब शुरू करते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की तरफ। हम मूव करते हैं, फिज़िक्स की ब्रांचेस को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जो है हमारे पास ब्रांच आती है, वो क्या है, मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स है उसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स की जो मोशन और उनके कॉजेज़ और उनके इफ़ेक्ट्स। वो जो ऑब्जेक्ट मोशन में हैं, मोशन में कैसे गए, क्यों गए, मोशन में जाने के बाद क्या इफ़ेक्ट्स आए, मोशन में जाने के बाद क्या इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स के बाद आ जाती है हीट। हीट क्या है? इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। इसमें हम क्या किसके बारे में मुताला करते हैं? कुदरती हीट के बारे में मुताला करते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, हीट के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के अमल को हम स्टडी करते हैं। इंतकाल हरारत के बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, हीट के असरात, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये जी हमने दो ब्रांचेस स्टडी कर ली फिज़िक्स की। थर्ड जो है ब्रांच हम स्टडी कौन सी करेंगे थर्ड ब्रांच हम कौन सी स्टडी करेंगे, वो होगी साउंड। अब साउंड में क्या हम स्टडी करेंगे? देखें, मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सब का सब हम किस में स्टडी करेंगे? साउंड में। साउंड और क्या काम करवा सकती है? साउंड की क्या कोई फिज़िकल अपीयरेंस होती है? इसकी कोई शक्ल होती है? नहीं होती। क्या होता है? कैसे मेरी आवाज़ आप जो है सुन पा रहे हैं इस कैमरे के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू, या जब आप क्लास में बैठे होते हैं, टीचर आपको बोल के कोई लेक्चर समझा रहे होते हैं, तो कैसे आप उनकी आवाज़ सुन पाते हैं? या अगर आप क्लास के अंदर बैठे शोर मचा रहे हैं और आपकी क्लास के बाहर टीचर खड़े हैं, तो कैसे वो आपकी बात सुन पाते हैं और कैसे उनको पता चल जाता है कि क्लास में कौन सा बच्चा बैठा शोर कर रहा था, ये इस वक्त कौन सा बच्चा बोला था, ये किस बच्चे की आवाज़ से टीचर कैसे जज कर पाता है? ये सब किस में स्टडी करते हैं हम? साउंड में। साउंड के बाद हम आ जाते हैं लाइट एंड ऑप्टिक्स में। इसमें किसके बारे में स्टडी करेंगे? इसमें लाइट के बारे में स्टडी करेंगे और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे जहाँ पे ग्लास, शीशे का इस्तेमाल होता है। लेंसेज और मिरर्स जहाँ पर यूज़ होते हैं, वो ब्रांच हम स्टडी करेंगे फ़िज़िक्स की, और लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये भी हमने कर ली, 3 से 4 ब्रांचेस को हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है फ़िज़िक्स की, वो आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। फ़िज़िक्स की ये जो ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, इसने दुनिया में सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया है अभी तक। कैसे? कि मेरी वीडियो जो इस टाइम रिकॉर्ड हो रही है कैमरे के अंदर, उस कैमरे के अंदर एक बैटरी लगी होगी जो इस कैमरे को
इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है प्रॉपर काम करवाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे ये कैमरा यूज़ कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हासिल हुई, ये सारी हम किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म में। याद रखें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म इनका आपस में ताल्लुक़ है, इनका आपस में बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मैग्नेटिज़म, जहाँ पे मैग्नेटिज़म वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारा हम किस में स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। उसके बाद अगली जो ब्रांच हम स्टडी करते हैं वो कौन सी स्टडी करते हैं, वो स्टडी करते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स। इसमें हम एटम और एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पता नहीं कौन कौन से जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी करना किसके अंदर आता है, फिज़िक्स की ब्रांच एटॉमिक फ़िज़िक्स में। इसके बाद अगली ब्रांच कौन सी आती है, इसके बाद अगली ब्रांच आती है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली तमाम चीज़ें उनकी स्टडी करना, और क्या हो सकता है न्यूक्लियस को यूज़ करते हुए, ये सारा किस में स्टडी किया जाता है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में। इसके बाद हमारे पास एक ब्रांच आती है, उसका नाम है प्लाज्मा। आपको वैसे तो पता होगा कि मादे की कितनी जो है हालतें होती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हम पढ़ेंगे कि जी मैटर की एक फोर्थ स्टेट भी होती है जिसको कहते हैं प्लाज्मा। इसमें जो मैटर है वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, केटायंस, एनायंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस में इसमें मैटर एग्जिस्ट करता है। इसमें डिटेल में स्टडी होगी, एक चैप्टर में इसके बारे में बातें बताई गई हैं। वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है मैटर है वो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद ब्रांचेस में जो आपकी बुक में फिज़िक्स की ब्रांचेस दी गई हैं, लास्ट ब्रांच आ जाती है जियोफिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो ये जी हैं हमारे पास 9 ब्रांचेज हैं फ़िज़िक्स की। इसका जो अगला आर्टिकल अब शुरू करने जा रहे हैं हम, वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। व्हाट आर फिज़िकल क्वांटिटीज़? देयर आर 2 टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। ऑल दोज मेजरेबल क्वांटिटीज़ विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। और ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जो जिनको मैं नाम दे रहा हूँ बेस क्वांटिटीज़ का, ये 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इनके नाम कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये जो है बुनियाद फराहम करती हैं बाकी तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को। और जो बाकी तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं? वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अब ड्राइव क्वांटिटीज़ है कौन कौन सी, हम चेक करते हैं। फोर्स है, पावर है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, ये सारी की सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अब इन क्वांटिटीज़ को आपने जब मेजर करना है तो मेजर किसी ना किसी यूनिट में करना है, किसी स्टैंडर्ड यूनिट में करना है मेजर। तो उस स्टैंडर्ड यूनिट को जो रेगुलेट करवाया है वो एक इदारा है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स ने। वो पूरी दुनिया में उन्होंने तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के ऐसे यूनिट्स स्पेसिफाई कर दिए हैं ताकि जब भी कभी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए साइंटिस्ट कहीं पे, तो वो उन्हीं यूनिट्स को यूज़ करते हुए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाए। 1960 में पेरिस में एक प्रपोज़ल पेश किया कि तमाम वेट्स एंड मेजर्स जो हैं, तमाम वेट्स एंड वेरिएबल क्वांटिटीज़ जो हैं, तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं, उनको एक स्टैंडर्ड हम उनको ऐसा यूनिट डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि तमाम वैल्यूज़ उसी के ऊपर हम मेजर करें। अब जो बेस क्वांटिटीज़ थी, इसी तरह बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी होंगे, और ड्राइव क्वांटिटीज़ थी, ड्राइव क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी होंगे। बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम। इसी तरह लेंथ का जो है यूनिट है वो मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, मास का यूनिट किलोग्राम। इसी तरह से जो बाकी 7 क्वांटिटीज़ हैं उनके अपने यूनिट्स हैं। इसी तरह जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव क्वांटिटीज़ के भी अपने यूनिट्स हैं। ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं हम देखते हैं अभी। ड्राइव क्वांटिटी फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो 1 और मोर देन
टू और मोर देन टू बेस यूनिट्स को आपस में कंबाइन करें तो ड्राइव यूनिट बन जाता है। मिसाल ले लेते हैं हम वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर जो है वो भी एक ऐसा यूनिट है और सेकंड जो है वो भी एक ऐसा यूनिट है। इन दोनों को डिवाइड कर दें और तो हमारे पास जो कलेक्टिवली चीज़ हासिल होती है वो मीटर पर सेकंड है। और मीटर पर सेकंड आपको पता है कि स्पीड या वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है। अगर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दें तब भी ये मीटर और जो सेकंड है वो SI यूनिट ही हैं किसके, बेस क्वांटिटीज़ के। लेकिन अगर इनको कलेक्टिवली जोड़ दिया जाए तो फिर ये एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इनके साथ अगर हम किलोग्राम पहले ऐड ऑन कर दें तो ये फोर्स का यूनिट बन जाता है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के आर्टिकल्स। हमने सबसे पहले जो चीज़ें पढ़ी हैं वो है फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, फिज़िकल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।